नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक आला फौजी तैयारे की हंगामी परवाज, कमांडर इन चीफ के एक्शन, अताउल्ला तारड़, मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो, सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन हुक्मनामे और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। ये एक ऐसी खबर है जो बराह रास्त इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले के मुतल्लिक ये खबर पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। ये इतनी अहम नोयत की खबर है जो GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है कि इसी एक खबर पर पाकिस्तान के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में, यानी तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर तरीन एंकर्स ने इसी एक खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर और GHQ के एक कलेक्टिव फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी हसास नोयत की है और कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त आई जब अब से तकरीबन 30 मिनट पहले लंदन से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि ये खबर लंदन हाई कोर्ट से आई है। लंदन हाई कोर्ट का अब एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है, इसीलिए अब इसे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है। और अगर आपने टीवी स्क्रीन्स देखी हों तो आपने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन्स ने लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले को फ्लैश किया है और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस खबर को नशर किया गया है। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि अल्ताफ हुसैन और MQM ने बरतानिया में 1 करोड़ पाउंड की जायदादें बनाई। ये जायदादें कुल मिलाकर 6 प्रॉपर्टीज़ पर मुश्तमिल थीं और इनमें अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह भी शामिल थी और MQM का साबिक इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट भी शामिल था। अब अमीन उल हक ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, यानी इमरान खान साहब के साथ तहरीक अदम एतमाद के वक्त धोखा करने वाली MQM अब आपस में दस्तगिरबान हो चुकी है। और अब अमीन उल हक ने MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अदालत में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया था कि असल MQM उनकी अपनी है और अल्ताफ हुसैन एक जाली MQM चला रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अल्ताफ हुसैन ने अदालत को यह बताया कि असल में MQM के सरबराह वो है और फारूक सत्तार ने जाली तरीके से एक नई MQM बनाने की कोशिश की। लेकिन अब लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आ गया है और वो 1 करोड़ पाउंड की प्रॉपर्टीज़ का जो केस है ये लंदन हाई कोर्ट में हार गए हैं। ये फैसला आज के दिन में लंदन हाई कोर्ट से सुनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक अब से 40 मिनट पहले एक नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी आग लगा दी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और ये एक ऐसी शर्मनाक वीडियो है जिस पर पूरी नून लीग के पास किसी किस्म का जवाब नहीं। और इस एक वीडियो और इस एक खबर पर आप ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज जो आजकल ये ड्रामा कर रही थी कि वो बहुत वोकल हैं, वो अमली तौर पर इस खबर के बाद रुपोश हो गई हैं और शहबाज शरीफ भी इस खबर पर शर्मिंदा होने की एक्टिंग कर रहे हैं, शर्मिंदा होने का ड्रामा कर रहे हैं।
अब ये वीडियो और ये खबर सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को दबा दिया है। इस खबर के मंदरजात को मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीफ खानदान ने इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को किस तरह की बदतरीन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये खबर और इसके मंदरजात उस वक्त वायरल हुए जब मरियम नवाज ने एक नया ड्रामा रचाया, यानी वो मरियम नवाज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून कहा था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून कहा था, उन्होंने ये ट्रेंड चलवाया कि इमरान खान ने एक घड़ी बेच दी। लेकिन अब पता ये चला है कि शाहिद खाकान अब्बासी के बेटों ने तोशाखाना से घड़ियों की ऐसी तबाहकुन किस्म की लूट मार की जिसके मुतल्लिक कभी पहले पता नहीं चला। शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग के रहनुमाओं में निस्बतन एक ईमानदार और साफ सुथरा सियासतदान समझा जाता था, लेकिन अब उनके बेटों के मुतल्लिक भी बड़ी हैरानकुन किस्म की तफसीलात तोशाखाना के रिकॉर्ड के हवाले से अब से कुछ देर पहले सामने आई हैं। अब से 20 मिनट पहले आने वाली इस खबर में बताया यह गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी के एक बेटे नादिर अब्बासी को 1 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली। 1 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली। उन्होंने 33 लाख रुपए तोशाखाना में जमा कराए, उसके बाद ये घड़ी रख ली। हालांकि उनके पास किसी किस्म का कोई सरकारी ओहदा नहीं है। उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के दूसरे बेटे अब्दुल्ला अब्बासी को भी 25 लाख रुपए की घड़ी मिली और शाहिद खाकान अब्बासी को 2.5 करोड़ रुपए की घड़ियां मिली। आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब की एक घड़ी पर पूरी नून लीग ने कितना शोर मचाया हुआ था, और यहां पर शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था वो भी करोड़ों रुपए की घड़ियां ले उड़े। लेकिन यहां आसिफ अली जरदारी के सियासी फंदे के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो वायरल भी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चूंकि इस वक्त सप्रेशन का शिकार है, इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को भी डाउन प्ले किया है। या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल ने आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक इस खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि इस खबर में यह बताया गया कि आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से 3 बेशकीमत गैर मुल्की गाड़ियां हासिल की। इनमें 2 गाड़ियां BMW थीं। ये गैर मुल्की बेशकीमत गाड़ियां थीं। एक टोयोटा लेक्सस भी उन्होंने हासिल की तोशाखाना से, और इन करोड़ों रुपए की गाड़ियों की कीमत चंद लाख रुपए अदा की। और फिर आसिफ अली जरदारी ये गाड़ियां तोशाखाना से चुरा कर अपने घर ले गए। हालांकि तोशाखाना के कवायद के मुताबिक इतनी बेशकीमत जो गाड़ियां हैं इनकी इतनी कम कीमत लगवा कर इनको घर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से ये लूट मार की। लेकिन नवाज शरीफ ने इस चोरी में आसिफ अली जरदारी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और वो इस तरह कि नवाज शरीफ को एक बेशकीमत गैर मुल्की कार तोहफे में मिली। इसकी मालियत 42,55,999 रुपये लगवाई गई। और फिर नवाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ ने सिर्फ 6,36,000 रुपये अदा करके ये गाड़ी रख ली। यानी ये बेशकीमत गैर मुल्की गाड़ी उन्होंने 6,36,000 रुपये में खरीदी, और पाकिस्तान में आल्टो की कीमत से भी 3 गुना कम कीमत पर नवाज शरीफ ये गाड़ी चोरी करके अपने घर ले गए। हालांकि तोशाखाना के कवायद के मुताबिक ये गाड़ियां घर ले जाना गैर कानूनी है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के केस में अदालत में अब से कुछ देर पहले इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, और चीफ जस्टिस साहब और अदालत का जो टी रूम है अचानक इसको मिसमार कर दिया गया और जज साहिबान को यरगमाल बना लिया गया। यानी चीफ जस्टिस साहब का जो टी रूम है और जो अदालत का टी रूम है इसको अचानक मिसमार कर दिया गया, और जो जज साहिबान हैं उनको अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। यानी वो टी रूम जहां इमरान खान साहब की बाकायदा प्लानिंग के साथ जासूसी की जाती थी, जहां इमरान खान साहब की सर्विलेंस की जाती थी, इमरान खान साहब की तकरीरों के हर एक लफ्ज़ को छलनी में छाना जाता था। और इसी टी रूम के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा था
कि इमरान खान साहब ने जब जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक ये रिमार्क्स दिए कि हम इक़्तिदार में आके जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक एक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा कि हमने इमरान खान साहब के ये अल्फाज जो हैं वो टी रूम में सुने। उसके बाद इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया गया, इमरान खान साहब पर उसके बाद तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन अब यहाँ पर एक तरफ तो इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी और तौहीन अदालत का मुकदमा चला, दूसरी जानिब मरियम नवाज ने आज के दिन में चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को कैमरों के सामने बेंच फिक्सर का, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शैतानी टोला कहकर गालियां दी और जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनके मुतल्लिक ये कहा कि ये एक करप्ट शख्स है जो कि अगला चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहा है। अब मरियम नवाज की जजों की ये जो गालियां थी जो उन्होंने जज साहिबान को दी, ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ये गालियां सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने मरियम नवाज की ये गालियां सुनी, या उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें और कान बंद कर लिए, या फिर उनका टी रूम जहां वो इमरान खान साहब की तकरीरें सुनते थे वो टी रूम तबाह हो गया, या उसको खटमंडू में शिफ्ट कर दिया गया है, या फिर ऐसा लगता है कि सिसिलियन माफिया के हाथों अमली तौर पर जज साहिबान यरगमाल बन गए हैं। क्योंकि जज ज़ेबा साहिबा के केस में आज के दिन में इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, लेकिन मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन की किसी जज साहब में, किसी चीफ जस्टिस में, यानी ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में ये जुर्रत हुई कि वो मरियम नवाज के खिलाफ कोई एक्शन करें। अलबत्ता इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। लेकिन उसके बाद एक हेलीकॉप्टर की परवाज ने ये जो पूरी गेम है इस गेम को उल्टा कर रख दिया। इस परवाज की एक वीडियो ने ये पूरी बाजी इमरान खान साहब के हक में उल्टा कर रख दी। अब इस हेलीकॉप्टर की उड़ान की खबर एन उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक नाकाबिले यकीन किस्म का वाकया हो गया, क्योंकि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बराह रास्त एक शटअप कॉल दी गई, और यह शटअप कॉल शहबाज शरीफ को तोशाखाना केस में दी गई, यानी वो नाम नेहाद तोशाखाना केस जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को फंसाने के लिए जानबूझकर एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया। अब इसी केस में शहबाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को यह कहा कि तोशाखाना केस में मुझे हर सूरत में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए, मुझे हर सूरत में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी चाहिए। लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने शहबाज शरीफ को यह बताया कि इस केस में किसी किस्म की जान नहीं है, इमरान खान साहब के खिलाफ और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ किसी किस्म के शवाहिद नहीं है। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को धमकाया तो आफ्ताब सुल्तान ने जवाबी शटअप कॉल देते हुए शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। लेकिन अब इसी तोशाखाना केस में जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ के घर से गवाही आई, यानी वो आफ्ताब सुल्तान जिनको नवाज शरीफ के कहने पर चेयरमैन नैब लगाया गया था, जो नवाज शरीफ के बहुत करीब रहकर काम करते रहे, जब उन्होंने गवाही दी कि तोशाखाना केस में किसी किस्म के शवाहिद इमरान खान साहब के खिलाफ मौजूद नहीं है, तो अब उसी तोशाखाना केस में भी इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी आज के दिन में जारी कर दिए गए इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक नया और ड्रामाई मोड़ आ गया है, और वो मोड़ ये है कि एक तरफ तो ये वारंट जारी किए गए और दूसरी जानिब लाहौर में एक नाकाबिले यकीन किस्म का वाकया सामने आ गया। अब इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सिसिलियन माफिया के खौफ से और सिसिलियन माफिया के दबाव में आकर ना तो ये वीडियोस चलाई हैं और ना ही इन वीडियोस से जुड़ी खबर को नशर किया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में लाहौर में आज के दिन में क्या हुआ। तो मामला ये है कि ये वीडियो उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने लाहौर में रैली की कॉल दी, उसके बाद पूरा लाहौर सड़कों पर निकल आया। सोशल मीडिया पर हर जगह पर इमरान खान साहब की रैली की कवरेज हुई, लाखों की तादाद में इमरान खान साहब की रैली को लोगों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखा। लेकिन इस दौरान इस कवरेज से तवज्जो हटाने के लिए मरियम नवाज को लॉन्च किया गया कि आप सामने आएं और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। लेकिन जब मरियम नवाज ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर यह देखा गया कि उन्हें कुल मिलाकर 29 लोगों ने ऑनलाइन देखा
और इसमें नून लीग के सोशल मीडिया के जो कारकुन हैं वो भी शामिल थे। यानी मरियम नवाज को देखने वाले 29 लोग थे, जबकि पीटीआई की रैली को देखने वालों की तादाद 7 मिलियन से ज्यादा थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि टीवी चैनल्स ने इस रैली की फुटेजेस नहीं दिखाई, और अगर कुछ टीवी चैनल्स ने इस रैली की फुटेजेस दिखाई भी तो उसको डाउन प्ले किया गया। लेकिन दूसरी जानिब एक मिस्टीरियस हेलीकॉप्टर और एक पुरस्कार हेलीकॉप्टर की उड़ान के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। अब ये जो खबर है ये इस्लामाबाद पुलिस के एक बड़े अजीबोगरीब किस्म के कारनामे से जुड़ी हुई है, और वो कारनामा ये था कि अभी इमरान खान साहब के केसेस की समाअत हो रही थी। अभी इमरान खान साहब के केसेस में कोई फैसला नहीं आया था, लेकिन इससे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस की एक खुसूसी टीम हेलीकॉप्टर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंच गई। इसके मुतालिक बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया। इसका मतलब यह है कि यह पूरा मैच पहले से फिक्स था, वरना इस्लामाबाद पुलिस को कैसे पता था कि आज इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आएगा। और हेलीकॉप्टर तो इस्लामाबाद पुलिस ने इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे उन्होंने खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्द ग्रोह पर जाकर बम गिराने हों। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब एक आला तरीन सतह के फौजी तैयारे ने उड़ान भरी। इस एक तैयारे की उड़ान ने शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। इस तैयारे का एक बड़ा खास मिशन था। इस तैयारे में फौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत सवार थी। उसके बाद जब इस तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी तो इसी तैयारे ने लाहौर में लैंडिंग की। लाहौर में लैंडिंग के बाद फौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है इसने जमान पार्क का रुख किया। जमान पार्क में इस शख्सियत का यानी फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात हुई, और फिर इमरान खान साहब के टेबल पर 2 नए ऑप्शन रख दिए गए फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की जानिब से। अब ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये असल में शहबाज शरीफ को उनके ओहदे से हटाने के मुतल्लिक थे। इमरान खान साहब ने इन दोनों ऑप्शंस को रिव्यू किया और इनमें से एक ऑप्शन पर इमरान खान साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी। अब इनमें से एक ऑप्शन तो ये था कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए, यानी शहबाज शरीफ को भी हटा दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब का कंसर्न ये था कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप भी असल में शहबाज हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए लाया जाएगा, और फिर ये इतना तवील हो जाएगा कि इंतखाबात का मामला मुकम्मल तौर पर खटाई में पड़ जाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि शहबाज शरीफ को सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने के लिए कहें, और शहबाज शरीफ एतमाद के वोट के लिए जितने उनको वोट दरकार हैं वो वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन पर रजामंदी जाहिर की, और फवाद चौधरी ने यह बताया कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान साहब की जो मुशावरत हुई उसके बाद यह फैसला किया गया कि सदर किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, और ये खबर उस वक्त आई जब ताकत के ऐवानों में इसाक डार के इस्तीफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान से IMF का जो वायदा है इसमें मजीद ताखीर कर दी गई, डॉलर नई रिकॉर्ड तोड़ सतह पर पहुंच गया, फौजी बजट पर तो 20 अरब रुपए का कट लग गया। लेकिन मरियम नवाज को अब भी 50-50 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल है ये सरकारी अखराजात पर दिया जा रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक इतला इस्लामाबाद में ये आप कह लें कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है कि इसाक डार से किसी भी वक्त इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। नून लीग के अंदर से भी इसाक डार के इस्तीफ़े के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, और दूसरी जानिब तमाम कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जिस किस्म के बोगस केसेस में उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं ये 1 मिनट भी किसी अदालत में खड़े नहीं हो सकते। ये तमाम केसेस 1 मिनट में सुपीरियर कोर्ट्स में उड़ जाएंगे और आला अदालतें 1 मिनट में ये केसेस ख़त्म कर देंगी, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से फिर जो इंतशार पैदा होगा उससे मुल्क को और इस्टेब्लिशमेंट को तो नुकसान होगा, लेकिन शरीफ ख़ानदान जो है उसके लिए ये बड़ा आसान है कि जब भी उसके लिए मुश्किल आएगी वो यहाँ से लंदन फरार हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।